बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं राशिद दरल। आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान की सियासत में और कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है, हलचल है। पहले भी मैं बता चुका हूं कि आने वाले दिन बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आज वैसे भी बहुत सारी मेरे पास अहम खबरें हैं और उनमें से एक पहले सबसे बात करते हैं। जो इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म है, उन्होंने एक तकरीर की है अक़वाम मुत्तहिदा में। वो उनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि तकरीर करना, कि मैं भी अक़वाम मुत्तहिदा में एक तकरीर करूं, तो वो उन्होंने पूरी की है। और पाकिस्तान की तो इसमें इज्जत नहीं बनी, बेइज्जती की है। लेकिन आपको मैं बताता हूं तफसील से कि उन्होंने क्या तकरीर की है। सबसे पहले तो उन्होंने एक कुरानी आयत पढ़ी और उसके भी दो लफ्ज़ बीच में से नहीं पढ़े, शॉर्ट पढ़ ली, दो लफ्ज़ छोड़ दिए और पढ़ ली। पता नहीं ये क्या करते हैं। आप किस किस्म की मिट्टी के बने हुए हैं? आपने ऊपर से देख कर पढ़ना होता है, लेकिन फिर भी दो लफ्ज़ पढ़े ही नहीं है। कुरानी आयत में से दो लफ्ज़ छोड़ दिए हैं। आपका हाल तो ये है, आप बड़े बड़े लीडर बनने के ख्वाब देख रहे हैं और पता नहीं कितना और पाकिस्तान को झेलना पड़ेगा आप लोगों को। तो जिनने ये मुसल्लत किए थे हम पर, वो भी अब सोचें खुदारा हमें माफ़ी दे दें और इनसे हमारी जान छुड़वाएं। तो उन्होंने एक तकरीर की, पर्चियां ही पर्चियां सामने थी। कोई उनका बॉडी लैंग्वेज जो थी वो बहुत ही खराब थी। और दूसरी जानब देख लें कि इमरान खान साहब गए और उन्होंने कैसी तकरीर की। कोई पर्ची नहीं थी, कोई किसी किस्म का चीज़ नहीं थी। उन्होंने अपने लिबास में, पाकिस्तानी लिबास में, पिशावरी चप्पल में उन्होंने तकरीर की और इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म ने वही इम्पोर्टेड वाली बात और पेंट कोट और टाई के साथ तकरीर की। और इनको देखने के लिए सामने जो कुर्सियों से तकरीर कर रहे थे, देखने के लिए सामने ऑडियंस ही नहीं थी, वो चले गए थे। उनको भी पता था चोर की बकवास सुनने से बेहतर है बाहर रेस्ट कर लें, और इनको नहीं सुनना चाहते थे लोग। दूसरी जानब तस्वीरें आप देख रहे होंगे कि इमरान खान साहब तकरीर कर रहे हैं और सब लोग सुनना चाहते हैं उनको कि क्या वो क्या कहना चाहते हैं और क्या कह रहे हैं। क्योंकि इमरान खान साहब को एक आलमी लीडर के तौर पर, एक इंटरनेशनल लीडर के तौर पर जाना जाते हैं और समझा जाता है उनको। तो ये फ़र्क है उनमें और इनमें, इमरान खान साहब में और इम्पोर्टेड में। तो दूसरी जानब ARY ने एक बहुत बड़ी खबर दिया है, इंकशाफ किया है कि जो तकरीर की है शहबाज शरीफ ने, वो तकरीर PTI की पुरानी तकरीर थी, उसको कॉपी पेस्ट करके उन्होंने तकरीर कर ली। तो ये हाल है आपका। अगर आप एक तकरीर नहीं लिखवा सकते और कर नहीं सकते, तो ऐसे पंगे लेते क्यों हैं? ऐसे आपको क्या ज़रूरत है पाकिस्तान को हर तरफ बेइज्जती करवाने की पाकिस्तान की? हर तरफ हमारी थू थू कार हो रही है। क्या हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं है कि क्या जो हमारा इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म है, ये जाकर वहाँ आलमी फोरम पे क्या क्या कुछ कर रहा है? कभी ये थूक लगाता है और पन्ने परताने के लिए। तो ये हाल है हमारा और ये कुछ चल रहा है। और बिलावल भुट्टो ने भी एक गुल खिलाया है। पता नहीं अब इस पर कोई एक्शन होगा, बयान कोई आएगा आर्मी की तरफ से, DGI SPR की तरफ से या नहीं। और उन्होंने कहा क्या है, ये मैं कोड एंड कोड बताता हूँ, बल्कि उन्होंने तो इंग्लिश में कहा था, मैं आपको उर्दू में ट्रांसलेट करके बता देता हूँ। उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब सियासी तौर पर मुदाखलत करना चाहते हैं जो आर्मी चीफ की तकर्री है, और अपना आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं जो उनके विंग की तौर पर काम करे। उन्होंने कौन से, इमरान खान साहब ने कौन से पांच में से ही लगाने थे? कौन सा उन्होंने अपना कोई शिबली फराज को आर्मी चीफ बनाना था? उन्होंने भी जो 5 थे लिस्ट में, उनको ही बनाना था। तो उन्होंने पहले बयान दिया था कि मैं मेरिट पर जिसका बनता है, मैं मेरिट पर चाहता हूं कि आर्मी चीफ की तकर्री हो, ना कि कोई चोर और डकैत करे और फैसला हो, चोरों और डकैतों के हाथ में फैसला हो। वो नहीं हो सकता। एक मेरिट के तौर पर
मेरिट पर जाकर आर्मी चीफ की कर रही हो, क्योंकि ये सबसे बड़ा ओहदा है सिक्योरिटी का, पाकिस्तान की सिक्योरिटी का। और इस पर DGISPR ने कहा था, ट्वीट किया था कि इधर हमें गमो गुस्सा है हमारे अंदर जो बयान दिया है इमरान खान साहब ने। तो अब सवाल ये है कि DGISPR साहब, अब तो उन्होंने आपको करप्ट भी कह दिया है, विंग के तौर पर भी कह दिया है, क्योंकि लगना तो वही है जो 5 नाम हैं, उसमें एक है कोई बंदा जो इमरान खान के विंग के तौर पर काम कर सकता है। ये बहुत बड़ा एलिगेशन है। तो अब आपके गमो गुस्से का पता चलेगा, आप कोई एक्शन भी लेते हैं या नहीं लेते। अब आपका कोई ट्वीट आता है या नहीं आता, आपकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है कि नहीं आती, ये एक सवाल है। ये आप देखेंगे आप एक्शन लेते हैं। तो अब आ जाएं इमरान खान साहब के जलसे की जानिब। आज वो जलसा करने जा रहे हैं रहीम यार खान में, और हकीकी आज़ादी की जंग जो है ये आखिरी मरले में है, बिल्कुल फाइनल राउंड में पहुंच चुकी है। और आज वो बहुत सारे अहम ऐलान करने वाले हैं और अहम चीज़ें मुतवक्के हैं उनसे। तो पाकिस्तान के सारे जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें और बहुत से अजला में ये स्क्रीनिंग भी लगे होंगे, स्क्रीन भी होगी लगी, और तमाम लोग सुन रहे होंगे। एहतजाज भी होगा, हर बड़े शहर में एहतजाज होगा इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ, हकीकी आज़ादी को लेने के लिए और हकीकी आज़ादी के हक में। ये एहतजाज भी होगा हर शहर में, और इमरान खान साहब का खिताब भी सुना जाएगा, और जो उन्होंने आगे लाए अमल दिया वो भी पूरा किया जाएगा, उस पर अमल किया जाएगा। तो ये पूरे पाकिस्तान में उन्होंने इंतज़ाम कर रखा है PTI ने। जितने भी बड़े शहर हैं और बहुत सारे गिनती से अब बाहर हो चुके हैं, जहाँ जहाँ एहतजाज भी है और स्क्रीनें लगी होंगी और इमरान खान साहब का खिताब सुना जाएगा। आखिर में बताना चाहता हूँ कि ब्रेकिंग न्यूज़ है, NRO 2 जो है वो अब मुकम्मल हो रहा है। और मुकम्मल किस तरीके से हो रहा है, पहले ये एक खबर है इमरान रियाज खान की। इमरान रियाज खान ने कहा है कि हमें कुछ साफ़ी जो हैं मिलकर हमें आर्मी की जानिब से बताया गया था कि पाकिस्तान की मुईशत को तबाह करने के लिए जो इसहाक डार है इसका सबसे बड़ा हाथ है, ये सबसे बड़ा करप्ट है। तो बताया गया था, आज उनको ही NRO 2 मिल गया है। तो ये देख लें, ये है इंसाफ। ये अब देख लें कौन कौन रजीम चेंज का हामी है और कौन कौन क्या कर रहा है और किस सफ में खड़ा हुआ है, वो आप अच्छी तरह समझते हैं। आपसे गुजारिश है कि तमाम पाकिस्तानी और तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप निकलें, हकीकी आज़ादी के हिस्सा बने, इमरान खान साहब की कॉल पर निकलें। जब वो कॉल देते हैं आप घर से निकलें इस्लामाबाद की जानब, और जहाँ वो कहते हैं वहाँ जल्दी से जल्दी पहुँचें और अपनी हकीकी आज़ादी में, इस हकीकी आज़ादी में अपना अहम किरदार अदा करें और इन इम्पोर्टेड से, इन चोरों से, इन करप्ट माफिया से जान छुड़वाएं। और ये ऐसे नहीं होगा, कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, लड़ना पड़ेगा, तब भी आज़ादी छीन के लेनी पड़ती है, कोई घर बैठे आज़ादी नहीं मिल जाती। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस तारीख में हिस्सा लें। शुक्रिया, मुझे इजाज़त दें। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।